है ख़त्मा और सवालिया निशान का इस्तेमाल। ठीक है, अब जो सवालिया निशान होता है, जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा हो तो उसके एंड पे सवालिया निशान लगता है, जो कि ये वाला है, जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको सिर्फ कोई बात बताई जा रही हो, एक सिंपल सेंटेंस हो, तो उसके आगे आप लोग ये निशान हल्का छोटा सा ख़त्मा लगाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, जिस तरह तुम्हारा नाम क्या है, इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो एंड पे आपने सवालिया निशान लगाना है। बाज़ार यहाँ से कितनी दूर है, ये भी आपने यहाँ पे सवालिया निशान लगाना है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह पढ़कर एंड पे ख़त्मा या फिर सवालिया निशान लगाना है। जिस तरह पहला जुमला है, मेरे पास एक पेंसिल है, तो ये आपको एक बात बताई जा रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ख़त्मा। मेरी पेंसिल कहाँ है, अब ये पूछा जा रहा है तो यहाँ सवालिया आ जाएगा। तुम्हारा काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी सवालिया निशान। क्या तुम कल स्कूल आओगे, यहाँ भी सवालिया निशान। अम्मी बाज़ार जा रही हैं, ख़त्मा। मेरा नाम अली है, यहाँ भी ख़त्मा। ठीक है, अब इन जुमलों को क्या, कहाँ, कब और क्यों लगाकर सवालिया बनाकर लिखिए और सवालिया निशान भी लगाएं। तुम्हारा नाम अली है, तो अब इसमें आ जाएगा क्या तुम्हारा नाम अली है, और आगे सवालिया निशान। इसी तरह जहाँ पे जौन सा सुटेबल वर्ड आता है वो आपने लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये से कितने वर्ड बनते हैं, ये बीच में आता है। इन तमाम अल्फाज के वो आपने यहाँ से पढ़कर, जो छोटी ये वो वहाँ पे लिखने हैं और जो बड़ी ये वाले हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपने देखना है हरूफ को बदल कर आपने उनके साथ अलिफ लगा देना है। ठीक है, जिस तरह बीन है तो ये को काट कर अलिफ लगाया तो ये बान बन गया। अब जिस तरह चील है तो ये को हटा के जब आप चेक के साथ अलिफ जोड़ देंगे तो वो चाल बन जाएगा, ये छाल बन जाएगा और ये तार बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अलिफ को हटा के छोटी ये लगा देनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी करना है। बड़ी ये हटाने के बाद आपने अलिफ लगा देना है, तो ये रात बन गया, रेल राल बन जाएगा, बेल जो है वो बाल बन जाएगा और नेक जो है वो नाक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अलिफ हटाकर आपने बड़ी ये लगा देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आँख मचोली। आँख मचोली, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अहमद, 3 बच्चे हैं, अहमद, अब्दुल्ला और मरियम। एक दिन वो अपनी नानी के घर जाते हैं। ठीक है, वहाँ उनकी खाला भी आई होती हैं और खाला के 2 बच्चे उसामा और फ़ायज़ा होते हैं। ठीक है, ये सब लोग मिलके मुख्तलिफ़ खेल खेलते हैं, लाइक पकड़न पकड़ाई, ऊंच नीच, आँख मचोली। ठीक है, आँख मचोली में एक बच्चा अपने आँखों में पट्टी बांधता है, फिर वो जिस बच्चे को हाथ लगा दे फिर वो बच्चा चोर बन जाता है। ठीक है, फिर उसकी बारी आ जाती है। इस तरह वो सब बहुत मज़ा कर रहे थे। इतनी देर में जो फ़ायज़ा है उसने कहा चलो आओ अब छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, फिर उसामा जो है उसकी बारी आ जाती है। ठीक है, और वो गिनती गिनने लग जाता है। ठीक है, इतनी देर में जो फ़ायज़ा होती है वो बिस्तर के नीचे छुप जाती है। ठीक है, मरियम और अहमद जो हैं वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और अब्दुल्ला जो है वो स्टोर में जा छुपता है। ठीक है, इतनी देर में उसामा कहता है कि मैं आ रहा हूँ, जो कि बारी दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन इतनी देर में जो अब्दुल्ला होता है वो स्टोर से निकल कर खुद ही सामने आ जाता है। ठीक है, और फिर ऊंची ऊंची सबको कहता है कि स्टोर में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चलो वहाँ चल के देखते हैं। तो वहाँ सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं स्टोर की तरफ। ठीक है, वहाँ जाके सुनते हैं तो हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, और वो सब फिर भाग कर दोबारा नानी के पास जाते हैं और नानी को जाके कहते हैं कि वहाँ पर तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं स्टोर में से। तो नानी कहती हैं हाँ वो बिल्ली ने बच्चे दिए होंगे। फिर सारे बच्चे कहते हैं कि नानी हमने उनको प्यार करना है, पर नानी कहती हैं कि ध्यान से जाना, कहीं वहाँ पर बड़ी बिल्ली उनकी माँ ना आ जाए। ठीक है, फिर ये सब बच्चे वहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। आखिरकार फ़ायदा जो है वो सीढ़ियों के नीचे से कपड़ा हटाती है तो वहाँ पर 3 बच्चे नज़र आते हैं बिल्ली के, एक काला, एक सफ़ेद और एक भूरे रंग का होता है। ठीक है, फ़ायदा जो होती है वो फ़ायदा और मरियम आपस में बहस कर रही होती हैं कि भूरे वाला जो है वो लेकर जाएंगी। इतनी देर में बिल्ली आ जाती है और वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में मियाऊं करती है। सब बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये कहानी डैश की अपने बच्चों से मोहब्बत के बारे में है। ये किसके बच्चे इसमें हैं, बिल्ली के। अब्दुल्ला, अहमद और मरियम डैश के घर गए। किसके घर गए थे, नानी के घर। फ़ायज़ा डैश के नीचे छुपी थी, फ़ायज़ा बिस्तर के नीचे छुपी थी। ठीक है, अब्दुल्ला सबको डैश में लेकर गया स्टोर में। स्टोर से डैश की आवाज़ें आ रही थी, मियों मियों की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये याद करना है। उसके बाद फिर ये है, ये सेम वर्ड्स हैं, आपने इसको मिला के लिखना है
और जो अगले वर्ड्स हैं ये वाले, ये भी आपने याद रखिए, हे को मुरक्कब एक साथ ही लिखे जाते हैं, मसलन घर, घे और रे। इसी तरह आपने यहाँ पर इनको जोड़ है, इनको तोड़ करके लिखना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 3 सवाल हैं। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले? उन्होंने 3 खेल खेले थे, आपने वो बताने हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाएं। आपने अपनी मर्ज़ी के खेल भी लिखने हैं और इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके भी नाम लिखने हैं, जैसे नानी, खाला और खाला के बच्चे वगैरह, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर आपने इन अल्फाज के जुमले की प्रैक्टिस करनी है और ये अल्फाज मुतज़ाद है, ये भी आपका ग्रामर का टॉपिक है। इसमें अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं? उलट अल्फाज को मुतज़ाद कहते हैं। जिस तरह अंदर, और अंदर का उलट क्या होता है? बाहर। तो मुतज़ाद अल्फाज उलट अल्फाज होते हैं, तो अंदर बाहर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, जिस तरह के सुबह शाम, दिन रात, रोशनी अंधेरा, बड़ा छोटा, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। जिस तरह सब मिलकर डैश खेले, सब मिलकर बहुत खेले। उसामा ने कहा मैं डैश हूँ, मैं आ रहा हूँ। सब अपनी अपनी जगह से डैश निकल आए, सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ ये अल्फाज ही कुछ अल्फाज दिए हैं, यहाँ पे आपने इनके उलट करेक्ट उलट अल्फाज लिखने हैं। जैसे ठंडा गर्म, हल्का भारी, दिन रात, सफ़ेद काला, अंदर बाहर, नीचा ऊंचा, सूखा गीला, ऊपर नीचे, भरा हुआ खाली, बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इनको कंप्लीट करना है। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है खेल, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है जी? तो अच्छा, इसमें एक जो लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक खेल है जो कि उसको बहुत पसंद है और इस नज़म में जिस खेल का जिक्र है वो है क्रिकेट, ठीक है। अब वो खेल जो खेलता है क्रिकेट, वो उसको बहुत शौक़ है क्रिकेट खेलने का, ठीक है। वो अपनी बाजी से मुखातिब है, अपनी बाजी को कह रहा है कि बाजी मुझे रोकना नहीं है आपने, आज मेरी छुट्टी का दिन है, मैं बहुत खेलूँगा। और वो इतना खेल में मगन है कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह, अपना खाना पीना तक भूल चुका है, ठीक है। अपनी पसंदीदा चीज़ें तक नहीं खा रहा है, बस वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है। और वो क्रिकेट के बारे में कहता है कि ये इतना अनोखा, इतना अच्छा खेल है कि ये हर किसी को पसंद आता है, ठीक है। और फिर से उसकी बारी आ जाती है क्रिकेट खेलने बैटिंग की, तो वो फिर से अपनी बाजी को यही कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और नीचे ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनको आपने करेक्ट ब्लैंक्स में लिखना है। जिस तरह बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, अब इसमें किधर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं? ये रहे, तो इस ब्लैंक में आपने लिखना है बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये जो लास्ट वन है ये आपका उन्वान है। यहाँ पे आपने अपने भाई बहन के बारे में ये सवालात बीच में सारे शामिल होने चाहिए, इनके जवाबात भी, ठीक है। तो ये आपने अपने बहन या भाई के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा मजमून लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होल यूनिट है आपकी उर्दू असेसमेंट का। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।